अयोध्या नगरी एकदम बदली हुई अलग ही रूप में। लेकिन मैं शुरुआत उस प्रश्न से करना चाहती हूं जो आज शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा, चूंकि आपकी 3 पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी रही स्वामी जी, उन्होंने कहा कि जो हुआ वो होना ही था क्योंकि संविधान की रक्षा जरूरी थी। संविधान की रक्षा तो कल्याण सिंह जी के समय में भी हुई है और संविधानेतर जाकर के किसी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। और जहां तक 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की घटना को जस्टिफाई करने का प्रश्न है तो यह सीधे सीधे कार सेवकों की क्रूरता पूर्वक हत्या का मामला था संविधान की आड़ में। दूसरे 6 दिसंबर 1992 को अगर बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में गिरी और उत्तर प्रदेश की सरकार संवैधानिक दायित्व तो नहीं पूरा कर पाई, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए, ऐसा जो आरोप लगा, शेष 3 सरकारों के बर्खास्तगी का क्या मतलब था? तो संविधान की आड़ में गोलियों को चलाने को लेकर कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने गोली चलाई। संविधान को बचाने के लिए नहीं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये हिंदुओं की हत्या का सीधा सा प्रयास था। और 30 अक्टूबर जो मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा अयोध्या में, और 30 अक्टूबर को जो कार सेवकों ने कार सेवा कर दी, इसके प्रतिरोध और प्रतिशोध के स्वरूप में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पुलिस के कपड़े पहन करके 2 नवंबर के दिन गोलीबारी की है। इसमें अरुण शंकर शुक्ला जो बाद में लखनऊ से एमएलसी बनाए गए, इनका भी नाम आया था राजनीतिक रूप से। इसलिए यह कहना कि संविधान की रक्षा के लिए नहीं, संविधान की आड़ में गुंडों के द्वारा हिंदुओं की हत्या कराई गई, ये ज्यादा क्रूरतापूर्वक व्यवहार था। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की जब हम बात करते हैं तो वो राष्ट्र को जोड़ने की बात होती है। राष्ट्र में चाहे धर्म किसी का कोई हो, श्री राम के मायने बिल्कुल भिन्न है। श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये एक राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं समझता हूँ यहाँ से राम राज्य की आधारशिला का ये शुभारंभ है। और आप ये देख रहे हो लोगों का जो ज्वार उमड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि जितना दबाया गया था उससे कई गुना अधिक लोगों का उत्साह प्रस्फुटित हो रहा है। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहूंगा, आज तक चैनल के माध्यम से, आइए इस उत्साह को हम राम राज्य की स्थापना में परिणित करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं सभी राम भक्तों को आज तक चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर। अभी स्वामी जी जो जिस दौर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पुलिस और जनता आमने सामने खड़ी हो गई थी, आज उसी पुलिस के सामने हम जनता को देख रहे हैं कि वो उनका स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से, उनको हाथों हाथ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज जो पूरी व्यवस्था है वो उनके साथ उस उल्लास में शामिल है। 90 में लाश लेकर के घाटों पे जलाने के लिए जा रहे लोग अगर राम नाम सत्य कहते थे, अक्टूबर के महीने में मुर्दा के समेत गिरफ्तारियां हुई हैं। इसलिए ये कहना कि संविधान की रक्षा के लिए हुई है, ये एक देवरिया के कवि थे कुबेर नाथ मिश्र विचित्र, उन्होंने लिखा कि राम नाम जे सत्य कहाही, सब समेत कारागृह जाही। और अलीगढ़ के कारसेवकों को जो जेल से निकलने के बाद सर्टिफिकेट दिए गए कि आप इतने दिन जेल में रहे, सर्टिफिकेट पे अपराध लिखा है राम भक्ति। ये सर्टिफिकेट है कि राम भक्ति अपराध था एक दौर में। और आज उसके 33 वर्षों के बाद, 90 से 33 वर्षों के बाद एक ऐसा दौर आया है कि दबा कुचला हिंदू समाज 495 वर्ष के संघर्ष में से निकल करके ये जो आपको उत्साह दिख रहा है, जब 2019 के 9 नवंबर को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो हमने खुशी क्यों नहीं मनाई कि मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाएगा, इसलिए खुशियां नहीं मनानी। लेकिन आज जब भगवान रामलला टेंट से, लकड़ी के मकान से होते हुए अपने जन्मभूमि पर
495 वर्ष बाद गाजे बाजे से विराज रहे हैं, तो ये हमें ये अधिकार तो है कि हम कम से कम खुशी तो मना सके। ये उसी उत्साह का प्रस्फुटन है।